आपका अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता कैसा है? अच्छा है? क्या आपको अच्छी से ज़्यादा बुरी यादें याद हैं? क्या आपको लगता है कि आप उनके करीब हैं या फिर आपके बीच बात ही नहीं होती है? अडल्ट हो जाने पर आपसे ये कहा जाता है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारे बचपन से जुड़ी हुई होती हैं। आज आप जो भी हैं, उसके पीछे आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। यही वो लोग हैं जो आपकी लाइफ में सबसे पहले आते हैं। बेशक वो आपकी भलाई के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स में एक चीज़ कॉमन होती है। वो ये कि ज़्यादातर पेरेंट्स इमोशनली इमैच्योर होते हैं। जब आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं तो क्या वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं? क्या उन्होंने कभी आपसे सॉरी कहा है? क्या वो चीज़ों को आपके नज़रिए से नहीं देख पाते हैं? अगर आप ऊपर बताई गई बातों से रिलेट कर पा रहे हैं तो आपके पेरेंट्स इमोशनली इमैच्योर हैं। इमोशनली इमैच्योर पेरेंट्स यानी ईआईपी का होना आपका खुद के साथ और दूसरों के साथ आपके रिलेशनशिप पर गहरा असर डालता है। तो ऐसे में अब आप क्या करेंगे? इस समरी से आप सीखेंगे कि ईआईपी यानी इमोशनली इमैच्योर लोगों से कैसे डील करना है। साथ ही आप सीखेंगे कि ईआईपी के साथ रिलेशनशिप कैसे ठीक करें और क्या वो ठीक हो भी सकते हैं या नहीं। इस समरी से आपकी हीलिंग की जर्नी स्टार्ट होती है। वाई ईआईपीज आर द वे दे आर। एक ईआईपी, जिसे शॉर्ट में ईआईपी बोलते हैं, अलग अलग फॉर्म ले सकते हैं। फिर भी ऐसे 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको एक ईआईपी में हमेशा देखने को मिलेंगे। पहला, ईगोसेंट्रिज्म। ईआईपी लोग सेल्फिश होते हैं, या कह सकते हैं कि पहले अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें दूसरों से हमदर्दी जताने में दिक्कत होती है क्योंकि उनका सारा ध्यान खुद पर रहता है। सेकंड, लिमिटेड एम्पैथी यानी हमदर्दी, जिसके बारे में हमने बताया है। ये पहले कैरेक्टरिस्टिक से जुड़ा हुआ है। अब क्योंकि ये लोग सेल्फिश तरह के होते हैं तो ईआईपीज दूसरों की फीलिंग्स की परवाह कम ही करते हैं। थर्ड, सेल्फ रिफ्लेक्शन को अवॉइड करना। ईआईपीज खुद पर कभी सवाल नहीं उठाते। अगर कुछ गलत हो जाता है तो ये दूसरों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। किसी और से पहले वो अपनी इमोशनल ज़रूरतों को आगे रखते हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं। एक ईआईपी का सामना करना मुश्किल होता है क्योंकि ये लोग बहुत डिफेंसिव होते हैं। खुद के थॉट्स या एक्शन के बारे में सोचने के बजाय ये लोग दूसरों पर गुस्सा हो जाते हैं। फोर्थ, इमोशनल इंटीमेसी को अवॉइड करना। एक ईआईपी को दूसरों के सामने वल्नरेबल यानी कमज़ोर दिखना या एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना किसी डरावने सपने जैसा लगता है। ये उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराता है और जब कोई उनसे इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। और लास्ट में हम बताना चाहेंगे कि जो ईआईपीज होते हैं वो अफेक्टिव रियलिज्म को यूज़ करते हैं। ये तब होता है जब एक ईआईपी रियलिटी को उस तरह से डिफाइन करता है जो उन्हें फील होता है। जो चीज़ उन्हें पसंद नहीं आती है उसे वो रिजेक्ट कर देते हैं, नकार देते हैं या किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कपल का बच्चा जो अब बड़ा हो चुका है, उनकी इमोशनल इमैच्योरिटी के बारे में सवाल उठाता है। उनका बच्चा कहता है कि बड़े होने के दौरान वो कैसे इमोशनली नेग्लेक्टेड फील करता था, यानी उसके पेरेंट्स उसके इमोशंस को कभी समझ ही नहीं पाए थे। एक ईआईपी पेरेंट इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद भी इस बारे में नहीं सोचेंगे। उल्टा उन्हें गुस्सा आ जाएगा या वो डिफेंसिव हो जाएंगे और अपने बच्चे से कहेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। अफेक्टिव रियलिज्म का यही मतलब है। अब तक तो आपने देखा कि एक ईआईपी बिल्कुल बच्चों जैसे होते हैं, लेकिन एक बड़ा इंसान, खासकर वो भी पेरेंट्स, इतने इमेच्योर कैसे हो सकते हैं? आखिरकार वो जॉब करते हैं, घर चलाते हैं और यहाँ तक कि अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा भी करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये लोग हाई फंक्शनिंग अडल्ट्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनमें अपने बच्चों या औरों के साथ इमोशनली कनेक्ट करने की एबिलिटी भी है। अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इमोशनल इंटेलिजेंस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन इमोशनली इमैच्योर यानी ईआई पेरेंट्स आखिर ऐसे क्यों होते हैं? इसका एक कॉमन कारण है प्रोजेक्शन। ईआई पेरेंट्स को बुरा फील करना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसके लिए खुद के एक्शन के बारे में सोचना पड़ता है। इसलिए ये लोग बुरा महसूस करने से बचने के लिए प्रोजेक्ट करते हैं। आइए इसे मेहमत और उसकी माँ एस्मा के एग्जाम्पल से समझते हैं। मेहमत जब छोटा था तो उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। एस्मा इस डिवोर्स को लेकर बेहद नाराज़ और दुखी थीं। वो आए दिन अपने बेटे मेहमत पर अपने दिल की भड़ास निकाल देती थीं। जब भी वो ऐसा करती तो मेहमत को बहुत बुरा लगता था क्योंकि वो अपने पिता से प्यार करता था, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ की शिकायतों को सुनता था। मेहमत जब बड़ा हुआ तो उसने डिसाइड किया कि वो अपना घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। ये जानकर एस्मा को बहुत अपमान महसूस हुआ। उन्होंने मेहमत से कहा कि वो बहुत सेल्फिश है। वैसे तो वो खुद भी सेल्फिश थीं। उन्होंने कभी क्यों नहीं सोचा कि जब वो अपने छोटे से बच्चे के सामने बार बार अपने पति को लेकर दुखड़ा रोती हैं तो उस पर कितना बुरा असर पड़ेगा।
ईआईपी जब डिफेंसिव हो जाते हैं तो उन्हें कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके हिसाब से वो विक्टिम हैं और आप विलन, इसलिए उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। फिर ऐसे में आप क्या करेंगे? अपने मन की शांति के लिए आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि ईआईपी का चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग है, लेकिन आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इस बात पर फोकस कीजिए कि अगला कदम आप क्या उठाने वाले हैं। आप उनके बिहेवियर को डिफेंसिव का लेबल तो दे सकते हैं, लेकिन उनसे बहस मत कीजिए। आपके लिए क्या बेस्ट है उसी के हिसाब से डिसीजन लीजिए। उन्हें इस बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए और ज़रूरत पड़ने पर इस चीज़ को रिपीट कीजिए। एक ईआईपी के साथ रिश्ता रखना मुश्किल है, लेकिन क्या बिना थके, गुस्सा या निराश हुए ऐसे शख्स के साथ रिश्ता बनाए रखने की उम्मीद है? अगर आपके पेरेंट्स इमोशनली इमैच्योर हैं तो आप बस सपना देख सकते हैं कि कभी किसी दिन वो बदल जाएंगे। अभी आप उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हुए इमोशनली जुड़ सकते हैं। ईआईपी का बदलना नामुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ, ये काम मुश्किल बहुत है। इसमें आपको उनकी इनसिक्योरिटीज़ और डिफेंस का सामना करना होगा और उनके प्रति हमदर्दी डेवलप करनी होगी। ये हर इंसान के लिए अलग तरह से काम करता है। कुछ ईआईपीज़ बढ़ती उम्र के साथ इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका डिफेंस कितना स्ट्रांग है। लेकिन जो लोग इस बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं, वो कभी नहीं बदल सकते हैं। स्टेपिंग बैक। डेविड का बेटा कुछ ही दिनों में 5 साल का होने वाला था। डेविड की मां मैरिलिन ने सोचा कि क्यों ना इस दौरान अपने बेटे डेविड और अपने पोते से मिला जाए। साथ ही वो अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलने का प्लान भी बना रही थी। डेविड जानता था कि उसकी मां के बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता था कि वो बर्थडे पार्टी के लिए जल्दी पहुंच जाएं या फिर बहुत लेट हो जाएं। इसलिए डेविड ने अपने प्लान के बारे में अपनी मां को पहले से बता रखा था। डेविड, उसकी वाइफ और उनका बेटा एक लोकल पार्क में दोपहर करीब 2 बजे बर्थडे पार्टी मनाने वाले थे। उन्होंने सोचा कि अगर मैरिलिन समय पर वहां पहुंच जाएंगी तो उनकी खुशी डबल हो जाएगी, लेकिन अगर वो ट्रैवलिंग के कारण थकी हुई होंगी और वहां नहीं आएंगी तो भी वो इस बात को बखूबी समझते हैं और उन्हें इससे बुरा नहीं लगेगा। यही सोचकर डेविड ने अपने घर के बाहर एक गमले के नीचे घर की चाबी रख दी ताकि उसकी मां आराम से घर में जा सकें। लेकिन इस बात को मैरिलिन ने गलत तरह से लिया और उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने डेविड पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि असल में वो लोग चाहते ही नहीं हैं कि वो उनके घर आएं या उनके साथ वक्त बिताएं। इसलिए मैरिलिन ने अपना ट्रिप ही कैंसिल कर दिया और अपनी दोस्त से भी मिलने नहीं गई। अपनी माँ का व्यवहार देखकर डेविड से कुछ बोलते नहीं बना। उसने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, पर मैरिलिन ने ना तो उसके मैसेज का जवाब दिया और ना ही उसका कॉल उठाया। अब डेविड को अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद से भी नाराज था। उसे इस बात की परवाह थी कि उसकी माँ उसके बारे में क्या सोचती है। ईआईपी के साथ एक टिपिकल बहस बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बच्चे से बहस करना। ईआईपी हर हाल में जीतना चाहते हैं। वो लड़ाई में लॉजिक यूज ही नहीं करते। वो बस जिद पर अड़े रहते हैं कि वो सही हैं और सामने वाले पर इल्ज़ाम लगाने के लिए सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। मैरिलिन ने डेविड के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने ये बोलकर कि डेविड उन्हें अपने घर नहीं बुलाना चाहता है, इस बात का पूरा रुख ही मोड़ दिया। इसके अलावा ईआईपीज़ को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो दूसरों पर इल्ज़ाम थोपने लगते हैं ताकि सामने वाले को वापस लड़ने का मौका ना मिले। इस घटना के कुछ दिन बाद डेविड शांत हुआ। अब वो अपनी माँ का अजीब व्यवहार झेल सकता था। उसने अपनी माँ को मैसेज किया कि उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी हमेशा उसका बेटा रहेगा। डेविड अपनी माँ के बेसिर पैर के इल्ज़ामों से पीछे हटना चाहता था और उसने उसी हिसाब से कदम उठाया। जब आप ईआईपी के साथ बाउंड्रीज सेट करते हैं तो बुरा लगना लाजमी है। वो बाउंड्री शायद ऐसी लगे जैसा डेविड ने बताया था। उस बाउंड्री से शायद ऐसा लग सकता है कि आप अपना टाइम उनके साथ लिमिट में बांध रहे हैं, लेकिन अफसोस कि किसी भी तरह की बाउंड्री एक ईआईपी को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी है। वो 24/7 आपका टाइम चाहते हैं। अगर आप उनके मन मुताबिक नहीं चलते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते। ईआईपी लोगों को लगातार गिल्टी फील कराकर उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं या उनके इमोशन से खेलने की कोशिश करते हैं। बाउंड्रीज ऐसा रोने में मदद करती हैं। अगली बार जब आपको गिल्टी फील हो तो सोचिए कि आपने आखिर बाउंड्री क्यों बनाई थी। याद रखिए कि बाउंड्री बनाकर आप अपने हेल्थ को ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को दुखी होने से बचा रहे हैं। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले रहे हैं। आपके लिए ईआईपी के साथ अपने बॉन्ड को खोना भी दर्दनाक होगा। रिलेशनशिप्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। हमेशा अच्छे पलों के साथ बुरे पल भी होंगे। इसलिए जब आप किसी ईआईपी से पीछे हटेंगे तो खालीपन महसूस करेंगे। आप उनके साथ बिताए गए पलों को याद करेंगे। आप उस ईआईपी को मिस करेंगे, खासकर अगर आप दोनों बहुत करीब थे तो। कभी कभी आप ईआईपी की बात मानने के लिए लालच में आ जाएंगे। कभी आपको अपनी बाउंड्रीज तोड़ने के लिए भी मजबूर किया जा सकता है।
लेकिन आपको अपने फैसले पर डटे रहना है। अपनी एनर्जी को सिर्फ खुद पर खर्च कीजिए। दूसरे शब्दों में कहें तो थोड़ा सोच विचार कर लें कि आपको उस ईआईपी के साथ कैसा रिश्ता निभाना है। क्या आप अब भी चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में रहें, लेकिन आपकी लिमिट क्या होनी चाहिए? क्या आप उन्हें फिर से अपनी लाइफ में लाने से पहले उनसे पूरी तरह आज़ाद महसूस करना चाहते हैं? पहले ये सोचिए कि आप उस ईआईपी से छुटकारा क्यों चाहते हैं, लेकिन साथ ही उन चेंजेस पर भी ध्यान दीजिए जो आप खुद में देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ईआईपी के साथ बाउंड्री सेट करके आप लोगों को खुश करने की अपनी टेंडेंसी से छुटकारा पाना चाहते हैं। साथ ही इससे आपको ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने में हेल्प मिलेगी। सेविंग योरसेल्फ। कौन इज्जत और शोहरत नहीं पाना चाहता? कौन हाई सेल्फ एस्टीम रखना नहीं चाहता? आपको ये सब अपने पेरेंट्स से मिल सकता है। अगर वो बिना किसी शर्त के आपकी तारीफ करते हैं और आपको सही ठहराते हैं तो ठीक रहता है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स ईआई हैं तो आपको तारीफ भी कुछ शर्तों पर ही मिलेगी। जैसे कि वो आपकी तारीफ तभी करेंगे जब आप उनकी हर बात मानेंगे। अफसोस की बात है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में आमतौर पर यही होता है। एक बच्चा प्यार और अटेंशन के लिए तरसता है और पेरेंट्स का अप्रूवल पाने के लिए अपने असली सेल्फ को छुपाता रहता है और अपनी असली फीलिंग्स को शेयर करने से डरता है। जैसे एक स्टूडेंट के बारे में सोचिए जो कॉलेज के लिए अपनी डिग्री ऑप्शन को कंपेयर कर रहा है। वो आर्ट्स लेना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे साइंस लेने के लिए मजबूर करते हैं। अब ये टीनेजर अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करता है कि उसे आर्ट्स बेहद पसंद है, पर वो उसकी एक नहीं सुनते। वो कहते हैं कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तो उन्हें बहुत निराशा होगी। इसलिए बेटा वही करता है जो उसे बोला जाता है। वो अपने पेरेंट्स से प्यार करता है और उन्हें निराश नहीं करना चाहता। उन्हें खुश करने की कोशिश में वो अपनी खुशियों से समझौता कर लेता है और दुखी हो जाता है। अगर आपके पेरेंट्स ईआई हैं तो इस तरह की सिचुएशन और इंटेंस हो सकती है। ऐसे में सामने वाले को मैनिपुलेट करना और उसे गिल्टी फील कराने का चांस बढ़ जाता है। अपने असली सेल्फ को बरकरार रखने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। जो चीज़ हमें तारीफ और पहचान देती है हम वही करना पसंद करते हैं, क्योंकि इंसान तारीफ और पहचान दोनों का भूखा होता है। लेकिन अगर आप अपने असली सेल्फ से दूर भागेंगे तो हमेशा परेशान, उदास और दुखी रहेंगे। जिंदगी किसी और की तरह होने का दिखावा करने के लिए बहुत छोटी है। खुद से पूछिए, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ, या फिर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मुझे तारीफ और वैलिडेशन देगी? जब भी आप कुछ करना चाहें तो पहले खुद से यही सवाल पूछिए। इससे आपको एहसास होगा कि क्या आपका बिहेवियर दूसरों का अप्रूवल पाने के लिए मोटिवेट हुआ है। इस प्रैक्टिस के लिए आप ओपन माइंडेड लोगों के साथ अपने ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अपना ओपिनियन देने की आदत नहीं है तो शुरुआत में आपको थोड़ा डर लग सकता है। इसलिए अपना ओपिनियन उन्हीं लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अलग अलग ओपिनियन को एक्सेप्ट करने में यकीन रखते हों। फिर धीरे धीरे आपको ईआईपी के सामने अपनी बात रखने में भी डर नहीं लगेगा। पीपल प्लीजर यानी लोगों को खुश करने वाला होने और ऑथेंटिक यानी सच्चा होने के बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं है। पीपल प्लीजर कहलाना आपको इंसल्ट जैसा लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी ऐसा ही तो करते हैं। इंसान होने नाते हम दूसरों का साथ पाना चाहते हैं। किसी ग्रुप का हिस्सा होने का मतलब है कि कभी कभी आपको सेम चीज़ें पसंद या नापसंद करनी पड़ती है। पीपल प्लीजर बनने की एक बड़ी वजह है ईआई पेरेंट्स का होना। आपने शायद बचपन में ही अपने पेरेंट को शांत करने का तरीका सीख लिया होगा। आपको पहले ही जानना पड़ा होगा कि उन्हें क्या चीज़ अपसेट करती है और गुस्सा दिलाती है। आपको एक ऐसा बच्चा बनना पड़ा होगा जो हमेशा अच्छे से बिहेव करता है। उनके इमोशंस के लिए आप खुद को जिम्मेदार मानते होंगे। बचपन में अपने इमेच्योर पेरेंट की बात मानने से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं लगता है। आपको याद रखना होगा कि बात जब उनके इमोशनल ज़रूरतों की आती है तो वो कितने सेल्फिश हो सकते हैं। ईआईपी जो चाहते हैं उसे पाने के लिए लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उन्हें गिल्टी फील करवा सकते हैं। तब आपके लिए उनकी बात मानना ज़्यादा ईजी और सेफ था। एक एडल्ट के तौर पर आपको थोड़ा और रियल बनना होगा। अपने असली इमोशंस और असली सेल्फ को एक्सप्रेस करने से डरिए मत। ऐसा करने का सबसे सीधा तरीका ये है कि आप खुद को एक्सपोजर दें। इमेजिन कीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ हैं। किसी टॉपिक पर आपकी बहस हो जाती है। पहले आप शांति बनाए रखने के लिए तुरंत अपने ईआई पेरेंट की साइड ले लेते थे। आप जल्दी से उनकी बात मान लेते थे क्योंकि वे आपसे नाराज हो जाते थे। लेकिन एक एडल्ट होने के नाते अपनी बात रखने से डरिए मत। अपने असली सेल्फ में बने रहने के लिए अपने ओपिनियन को रिस्पेक्ट के साथ सामने रखिए। अब आप बड़े हो गए हैं, इसलिए आपको जेन्युइन लाइफ जीने का पूरा हक है। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ईआईपी का बिहेवियर अच्छे से समझने के लिए उन्हें छोटे बच्चों की तरह देखिए। ध्यान रहे, अंडरस्टैंडिंग यानी समझना और एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। उन्हें बच्चों की तरह देखना आसान है क्योंकि वो इमोशनल रूप से बच्चों की तरह ही बिहेव करते हैं। ये लोग बड़े मतलबी और खुदगर्ज होते हैं जिन्हें अपनी गलती नज़र ही नहीं आती है। उनके हिसाब से गलती तो हमेशा दूसरों की होती है। ईआईपी से डील करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है।
यह आपको सुनने में अजीब लगेगा, पर बदकिस्मती से आपको इसी की ज़रूरत है। ईआईपी लोगों को मैनिपुलेट करने में माहिर होते हैं। किसी ईआईपी से मिलने से पहले लिख लीजिए कि आप उनसे क्या बात करेंगे। आपको एक एक वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये डिसाइड करना होगा कि आप उनसे क्या कहने वाले हैं और अपने फैसले पर अडिग रहिए। ये प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि आप जो कुछ कहेंगे ईआईपी आपकी बात नहीं मानेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि माफ़ी मांगने की बहुत इच्छा होगी, लेकिन बिल्कुल माफ़ी मत मांगिएगा। याद रहे कि आप एक अडल्ट के तौर पर लिमिट सेट कर रहे हैं, इसलिए इस बारे में गिल्टी मत फील कीजिए। ये जानते हुए भी कि वो कितने इलॉजिकल या गलत हो सकते हैं, आप फिर भी एक ईआईपी से बात करने में झिझक सकते हैं। लेकिन अनकंफर्टेबल बातचीत करना आपकी भलाई के लिए ही है। खुद को याद दिलाएं कि आप नाजायज़ बात नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं। जानवरों पर स्ट्रेस को लेकर कई बार रिसर्च किए गए हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट रॉबर्ट सैपोलस्की ने एक रिसर्च की थी जिसमें पाया गया कि चूहों को जब स्ट्रेस होता है तब वो दूसरे चूहों को काटने लगते हैं। इस तरह का स्ट्रेस उन्हें पिंजरे के अंदर शॉक के रूप में दिया गया था। चूहों के दूसरे ग्रुप को भी शॉक दिया गया, पर उन्होंने दूसरे चूहों को नहीं काटा। इससे रॉबर्ट ने ये पाया कि जिन चूहों ने दूसरे चूहों को काटा था, उनकी सेहत को दूसरे ग्रुप के चूहों के मुकाबले कम नुकसान हुआ था। इन चूहों के व्यवहार की तुलना ईआईपी लोगों के व्यवहार से की जा सकती है, क्योंकि स्ट्रेस में आने पर ईआईपी भी दूसरों को बाइट करते हैं, यानी काटते हैं। वो अपना गुस्सा और भड़ास दूसरों पर निकाल देते हैं, खासकर अपने बच्चों पर। कई और कारण हैं जो बताते हैं कि ईआईपी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इस तरह बिहेव क्यों करते हैं। इसका सबसे कॉमन कारण ये है कि उन्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता है, या फिर हो सकता है कि उन्होंने किसी तरह का ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया हो। चाहे जो भी बात हो, ईआईपी जब आपको काटने आते हैं तो उन्हें हैंडल करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। शायद बचपन में आपको इसे झेलना पड़ा होगा, लेकिन अब आप एक अडल्ट हैं तो इस बारे में कदम उठा सकते हैं। इसके लिए आप ईआईपी बाइट्स के खिलाफ रेजिलियंस यानी लचक डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसे एक ऐसे एक्सपीरियंस के तौर पर देख सकते हैं जो आपके बारे में नहीं है। ईआईपी स्ट्रेस को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं। आमतौर पर आप वो पहले शख्स होते हैं जिन्हें वो बाइट कर सकते हैं, इसलिए ये आपके बारे में नहीं है। इसलिए आप शायद उनका स्ट्रेस सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझने से आपके अंदर हिम्मत आएगी। तो अगली बार जब ईआईपी आपको बाइट करने की कोशिश करें तो आप उनके खिलाफ खड़े हो पाएंगे। उनके लिए इमोशनल पंचिंग बैग बनने की अब और ज़रूरत नहीं है। फिर से याद दिला दें कि एक ईआईपी के साथ बात करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उन्हें गुस्सा आ जाएगा और वो अपना गुस्सा आपको मैनिपुलेट करने में लगा देगा। याद रहे कि वो कभी रुककर ये नहीं सोचेंगे कि क्या गलती मेरी है। कॉम्प्लेक्स बातचीत में तो ईआईपी हमेशा डिफेंसिव रहेंगे और सोचेंगे कि वो सही हैं और दूसरे गलत हैं। आपकी कमाल की कम्युनिकेशन स्किल भी एक ईआईपी के सामने फेल हो जाती है, क्योंकि वो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता है। चाहे आप किसी भी तरीके से बात करें, अगर एक ईआईपी आपको समझना नहीं चाहता है तो वो इसके लिए कोशिश भी नहीं करेगा। अब जैसे रिबेका का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। वो अपनी फीलिंग्स को अपनी माँ से शेयर करने की कोशिश करती है और उनके सामने एकदम वल्नरेबल यानी कमज़ोर पड़ जाती है। कोई भी इमोशनली मैच्योर इंसान अपनी माँ के सामने ऐसा ही करेगा, लेकिन उसकी ईआई माँ ऐसा नहीं कर पाती हैं। उन्हें लगता है कि रिबेका उन पर हावी होने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो डिफेंसिव हो जाती हैं। इस तरह आखिर में दोनों लड़ पड़ते हैं। ईआईपी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं करते। उनके लिए सिर्फ यही मायने रखता है कि वो क्या फील कर रहे हैं। ईआईपीज छोटे बच्चों जैसे होते हैं, उन्हें हर बात का क्लियर जवाब चाहिए होता है। इमोशंस क्लियर जवाब नहीं होते हैं क्योंकि वो उन्हें कॉम्प्लेक्स लगते हैं। इसलिए ईआईपीज इमोशंस से जुड़ी कोई भी बात करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसे समझ ही नहीं पाते हैं। एक ईआईपी के साथ इफेक्टिव तरह से बात करना नामुमकिन सी बात लगती है। आमतौर पर आप दोबारा कोशिश भी नहीं करना चाहेंगे। किसमें इतनी ताकत है कि इस तरह के इंसान से बात करे? लेकिन अफसोस कि ऐसे कई मौके आएंगे जब आपको बात करनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि कुछ भी हो जाए, आप फिर भी एक ईआईपी के साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं। ये एक इंस्टिंक्ट है कि आप किसी के करीब रहना चाहते हैं। तो आप ऐसे इंसान से कैसे बात करेंगे जो बात ही नहीं करना चाहता है? इसका सीक्रेट ये है कि आप उस बातचीत का मकसद डिसाइड कीजिए। ईआईपी से बात करने से पहले खुद से ये सवाल पूछिए। पहला, क्या अभी उनसे बात करना ज़रूरी है? दूसरा, आप उनसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या कहना चाहते हैं? और फाइनली, क्या आपको यकीन है कि भले ही वो आपकी बात ना समझें, फिर भी आपको अपनी कोशिश पर गर्व होगा?
अगर आपको इन सवालों का जवाब मालूम है तो ही ईआईपी से बात करें। जहां तक हो सके अपनी बात को शॉर्ट ही रखें, क्योंकि जितना ज्यादा आप बात करेंगे ईआईपी उतना कम सुनेंगे। अब जरा अपनी लाइफ के ईआईपी के बारे में सोचिए। क्या आप उन्हें उन सारी तकलीफों और दुखों के लिए माफ कर सकते हैं जो उन्होंने आपको दिए हैं? या शायद आप उन्हें कभी माफ ना कर पाएं, लेकिन फिर भी आप उनसे रिश्ता रखना चाहते हैं। आप खुद को किसी को माफ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाला आपसे माफी मांग ले तो शायद माफ करना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन ईआईपी माफी मांगना नहीं जानते हैं। उन्हें हमेशा यही लगता है कि वो सही है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि उनसे कोई गलती हुई है, क्योंकि इससे उन्हें शर्मिंदा या बुरा महसूस होता है, जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ईआईपीज में हमदर्दी जैसी चीज नहीं होती है, इसलिए उनसे माफी की उम्मीद करना बेकार है। जैसे मान लीजिए कि आप एक ईआईपी से कहते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, तो ईआईपी तुरंत डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे। वो साफ मुकर जाएंगे कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, या फिर बोलेंगे कि आप कुछ ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं। तो इस चीज से आप कैसे डील करेंगे? अगर आप चाहें तो उन्हें माफ करने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद भी आप उनके साथ रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें माफ करना जरूरी नहीं है। ये सब आपके ऊपर है। आप एक ईआईपी के साथ अपने रिश्ते को एक ऐसी चीज के रूप में देख सकते हैं जिसकी अपनी लिमिटेशन है। ये लिमिटेशन है इमोशनल कनेक्शन और माफी। आप बड़े पैमाने पर उनकी माफी ना मांग पाने की आदत को देख सकते हैं। आप इस चीज को इस नजरिए से देख सकते हैं कि उन्हें स्ट्रेस मैनेज करना नहीं आता है। ईआईपी डिफेंसिव और गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए उन्हें अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं आता है। इसका नतीजा ये होता है कि वो आपसे माफ नहीं मांग पाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा करना आता ही नहीं है। उनका बिहेवियर ऐसा आपकी वजह से नहीं है, ये आपकी वजह से कभी था ही नहीं। लेकिन तब भी आप अपनी लाइफ में ईआईपी से प्यार कर सकते हैं और उनका ख्याल रख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो दर्द और तकलीफ उन्होंने आपको दिए हैं उसके लिए उन्हें माफ कर दिया जाए। याद रखिए कि सच्ची माफी का मतलब तभी है जब गलती करने वाला सामने वाले की बात सुनने और उसे समझने को तैयार हो।